माय लॉर्ड, 2 हफ्ते बाद भी ये लोग पेन ड्राइव ढूंढ कर नहीं ला सके और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से ये साबित होता है कि मिस ऐना ने ही डेटा चोरी किया और उसे लीक किया। लिहाजा मेरी कोर्ट से अपील है, इस डेटा लीक होने के कारण मेरे क्लाइंट मोहित उप्पल को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मिस ऐना से करवाई जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर बड़ाना। हाँ, जज साहब, मैं इस केस से संबंधित एक बहुत अहम गवाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। उनका नाम है मिस ऐना। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस ऐना, क्या ये आपकी पहली जॉब है? नहीं, दूसरी। इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? एनजेवी लैब्स में। और वहां आपको लगातार 3 सालों तक बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलता रहा? जी। और उसके बाद आरडी फार्मा ने आपको 30% ज्यादा सैलरी देके अपॉइंट कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ मिस ऐना फिर? शुरू के 6 महीने के बाद आपके काम का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा। आप अक्सर अनुपस्थित रहने लगे। ढेर सारी चेतावनियों के बाद भी आपके काम में कोई सुधार नहीं आया। एक लड़की जो काम के लिए इतनी डेडिकेटेड थी, वो अचानक से उस काम को बदतर तरीके से करने लगी। क्या आपको लग गया था कि आपकी नौकरी जाने वाली है? तो आपने एक प्लान बनाया और प्लान के तहत आपने अपना ईमान बेच दिया। ऐसा नहीं है, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं मिस ऐना। आप एक कामचोर, लालची और मौका परस्त औरत हैं, जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इस हद तक कि वो चोरी भी कर सकती है। कितने पैसे लिए आपने प्योरेक्स हेल्थ केयर को इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए और अपना ईमान बेचने के लिए? मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। आप झूठ बोल रही हैं। प्लीज स्टॉप इट। आप एक चोर हैं मिस ऐना, चोर। और मैं ये साबित कर सकता हूं। मिस्टर बड़ाना, ये क्या हो रहा है? माफी चाहूंगा जज साहब कि मुझे मेहता साहब की तरह ऊंची आवाज में बात करनी पड़ी। मैं तो वैसे भी हिंसा और ऊंची आवाज में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, शरीफ सा वकील हूं। बात रही इस केस की, तो इस बात का कनेक्शन सिर्फ इस केस से नहीं, पूरे देश से है। मैं कोर्ट में एक वीडियो प्ले कराने की आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? मिस ऐना, आप कुछ कहना चाहेंगे? वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप प्योरेक्स हेल्थ केयर के सीईओ मिस्टर संचित गुप्ता से मिले और आपने उनको वही पेन ड्राइव दिया है जिस पेन ड्राइव को आपने अपने बॉस के लैपटॉप से निकाल के डाटा लिया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मिस ऐना, हमने सुना नहीं, आप थोड़ा जोर से बोलेंगे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऑफिस का फर्स्ट डे था और मैं बहुत खुश थी। मोहित सर मुझे अलग अलग बहाने से छूने लगे। मिस ऐना, हिम्मत मत हारिए, बोलिए बोलिए।
come in, sir? Come in. Come in. सर कुछ काम था आपको मेरे से? Oh yeah. Actually तुम्हें कुछ important data देना था. लीजिए. Sir, leave my hand. सोच लो. अगर हाथ छोड़ा तो इसमें तुम्हारा नुकसान. Sir, you need to leave my hand. इसकी इतनी बहुत. कहाँ जाती मैं क्या करती? घर के हालात भी ठीक नहीं थे, किसको बोलती? इसलिए वो मैंने फॉर्मूला चुराया. मैं जाना. संभालिए अपने आप को. सच आपके सामने है जज साहब. वाह, क्या बात, क्या परफॉर्मेंस है मिस एना. आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए. क्या इधर उधर जॉब करते भटकते फिर रही हैं आप, हैं? पायलट, जब कोई सबूत नहीं मिला तो एक नई कहानी बना दी. मैं ये पूछना चाहता हूं कि मिस एना को इससे क्या हासिल होगा? सब जानते हैं कि उस दिन कुछ घंटों के लिए ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा जो है वो खराब थे. एडमिनिस्ट्रेशन हेड मनोज पांडे जी ने खुद कोर्ट को बताई है. जज साहब मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा मनोज पांडे जी से. उन्हें प्लीज कटघरे में बुला दिया जाए. लेकिन दोबारा बुलाने की क्या जरूरत है? वो अपनी गवाही दे चुके हैं. फिर दोबारा बुलाकर क्या फायदा उनको? मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ और फायदा होगा. क्यों नहीं होगा मेहता साहब? एक बेगुनाह को इंसाफ मिल जाएगा. आपके लिए ये वकालत ना पैसा हो सकती है, मेरे लिए ये वकालत इंसाफ है. लेकिन दोबारा बुलाकर फायदा क्या है सर? एक बार गवाही दे चुके हैं माय लॉर्ड. जज साहब मैं सच के बहुत करीब हूँ और इतने करीब हूँ कि आप अगर मुझे एक मौका देंगे ना मैं यहाँ पर सच प्रूफ कर दूंगा. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों मेहता दोबारा साहब बुलाना ऐसे चाहते थोड़ी हैं. होता है. कल तक तो आप कह रहे थे बच्चा है और आज ऐसे आप घबरा रहे हैं. नहीं, घबराने की बात नहीं है. बच्चे से क्या घबराना? बच्चा खेलना चाह रहा है. जज लेकिन साहब आप कहते हैं सत्यमेव जयते और ये कुछ और कह रहे हैं. मुझे ये बात समझ नहीं आ रही. जज साहब मेरी आपसे हाथ जोड़ के My रिक्वेस्ट है. lord, जज साहब एक बार बुला चुके हैं. घबराहट कुछ और बता रही है. मैं आपसे हाथ जोड़ के देखो दूसरी बार मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ. असलियत है. एक बार मेरे कहने से मनोज गवाही दे चुका. दोबारा कटघरे में बुला लिया जाए. बोल चुके हैं एक बार. प्लीज प्लीज दोबारा बुला रहे हैं आप. मैं आपसे कहना माय लॉर्ड. अरे मेहता साहब, आप इतने पुराने वकील हैं, सीनियर हैं, वो अभी बच्चा है, कुछ प्रूव करना चाहता है. लेट हिम डू इट. आप बुलाइए पांडे जी. क्या जज Thank you, साहब. सर सीट लीजिए. चाय लाइए सर के लिए. आइए मिस्टर पांडे प्लीज. मिस्टर पांडे क्या हाल है आपके? बढ़िया सर. चलो अभी खराब कर देते हैं. मिस्टर पांडे आप उस दिन मिस्टर उपल के कैबिन में गए थे? जी सर. कितने बजे गए थे? शाम को 4 बजे. शाम को 4 बजे. जज साहब गौर करिएगा. मिस्टर पांडे कह रहे हैं ये शाम 4 बजे गए थे. मिस्टर पांडे आपने आखिरी बार जब कोर्ट में बयान दिया था तो आपने बोला था 2:15 पर गए थे. आप 2:15 पर गए थे या 4 बजे? 4 बजे. तो उसका मतलब आपने जो अपना आखिरी बयान दिया उसमें झूठ बोला. क्या आपको मालूम है कोर्ट में झूठा बयान देने पर आईपीसी धारा 193 के तहत 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है. मिस्टर पांडे आपकी शादी हो गई? बच्चे भी होंगे? यार इस उम्र में अच्छे थोड़ी ना लगोगे, जेल में जाओगे. जज साहब को सब सच बता दीजिए. जज साहब को सब सच बता दीजिए. मोहित सर ने मुझे ऐसा करने को कहा था. उन्होंने मुझे बताया था और मुझे कहा था कि मैं वो फुटेज डिलीट कर दूं. कौन सी फुटेज मिस्टर पांडे? वही फुटेज जिसमें मोहित सर मिस एना के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं. I object, my lord. Defense is now making up stories because they don't have any other argument. There is no evidence of what happened in that cabin at 2 p.m. It's that simple. महाराज की तो घबराहट में
अंग्रेजी निकल गई, रबिश। जैसे मेरी देसी निकल गई एक्साइटमेंट में। मेहता साहब अभी कर देते हैं साबित, आप फिक्र ना करें। जज साहब सच बात यह है कि मिस्टर पांडे ने वो फुटेज कभी डिलीट ही नहीं करी। मिस्टर पांडे ने वो फुटेज को संभाल के रखा और एक अच्छे वक्त का इंतजार किया जिससे कि वो मिस्टर उपल को ब्लैकमेल कर सके और उनसे कुछ पैसे हट सके। सब पैसों की माया है। जज साहब अगर आप अनुमति दें, मैं वो फुटेज कोर्ट रूम में पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। मुझे नहीं लगता अब हमें किसी सबूत की जरूरत है। फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिस्टर उपल महीनों तक मेरी क्लाइंट मिस आना के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण करते रहे और उन्हें इतना बेबस कर दिया कि उन्हें एक कदम उठाना पड़ा। बस करो यार, केस ये नहीं है कि मैंने ऐना को हरास किया या नहीं। जज साहब केस तो ये है कि, अरे रुको यार, जज साहब केस ये है कि ऐना ने वो फॉर्मूला चुराया ही नहीं। और जब उस वीडियो से ये साफ प्रूव हो रहा है कि वो फॉर्मूला ऐना नहीं चुराया, तो हम इस केस को रबर की तरह खींच क्यों रहे हैं? मिस्टर मेहता, आप प्लीज फैसला सुनाइए ना। मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है। तू कहना छोड़ूंगा नहीं तो। मिस्टर बढ़ाना कैरी ऑन। जज साहब मैं पहली बार मिस्टर उपल की किसी बात से सहमत हुआ हूं। उन्होंने सही कहा, इस कोर्ट में मानसिक और शारीरिक शोषण की बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस पे तो एकदम नया केस बनता है, क्रिमिनल केस, और ये सिविल कोर्ट है। अब मेहता साहब आप बताएंगे कि ऐसे मामलों में कौन सी धारा लगती है? चलो मैं ही बता देता हूं। जज साहब मिस्टर उपल पर लगेगी आईपीसी की दफा 354, जिसके तहत जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा कि हादसे से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जो कम से कम 1 वर्ष होगी और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। ताली ना बजाएगी किसी पे? अभी अक्षय कुमार होता ना, सारे ताली बजा देते। मिस्टर बढ़ाना, आपको और कुछ कहना है? जज साहब मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं अपने कीमती शब्द मिस्टर उपल जैसे व्यक्ति पर खर्च नहीं करना चाहता। माय लॉर्ड, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश के ऑफिसेज में, गलियों में, घरों में मोहित उपल जैसे बहुत इंसान पाए जाते हैं जो अपनी पोजीशन, अपनी पावर का फायदा उठाते हैं और इन सब चीजों का शिकार हो जाती है मिस आना जैसी बेकसूर लड़कियां। मैं मोहित उपल से तो नाराज हुई क्योंकि उन्होंने एकदम घटिया हरकत की है। हालांकि मैं मिस आना से भी बहुत ज्यादा नाराज हूं, क्योंकि इनकी चुप्पी, इनकी मासूमियत मिस्टर उपल जैसे लोगों को बढ़ावा देती है। मेरी नजर में तो दोनों के दोनों कसूरवार है जज साहब, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सारे के सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। माइक भाई भाई माय लॉर्ड, श्याम भाई माय लॉर्ड बोल रहे हो। कंटिन्यू। जज साहब आपको तो पता ही होगा मैं अपनी वीडियोस में गाली नहीं देता हूं। ये सारे के सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहता था। ओके, हाँ तो मिस्टर मेहता क्या करेंगे अब? माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ये केस विड्रॉ करना चाहते हैं और मिस आना पर लगे सारे इल्जाम भी हम वापस लेते हैं
एंड अनकंडीशनल एक अपॉलॉजी इशू करना चाहते हैं। मेहता साहब, आप भले ही केस को विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसका आदेश नहीं दे सकता। मैं इस केस को डिसमिस करने जा रहा हूं। द केस इज डिसमिस्ड। ये अदालत मिस्टर उपल को आदेश देती है तो मिस अना को उनकी परेशानियों के लिए 2 लाख रुपए और इस केस में आए खर्च को अदा करे, और साथ ही इस बात का संज्ञान लेती है कि मिस अना के साथ हुए शोषण के खिलाफ FIR दर्ज कराए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।